अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर में एक पालतू कुत्ता बंद है जिसे रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। देखिए, इस बीच खबर यह है कि लूथरा ब्रदर्स के घर में एक शख्स भी नजर आए हैं। आपको तस्वीरें भी यहां पर दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, लूथरा ब्रदर्स इस पूरे मामले के बाद फरार है। कानूनी कार्रवाई हालांकि की जा रही है, वहीं पर घर में कुत्ता छोड़कर फरार हो चुके हैं, यानी कि घर के अंदर कुत्ता बंद है इस वक्त भी, जिसके बाद कुत्ते का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। गुनहगारों की तलाश लगातार जारी है। 25 मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है, सगनी कांड में हो चुकी है, जिसके बाद फुकेट यहां पर फरार हो गए। लूथरा ब्रदर्स फौरन देश छोड़ गए, फरार हो गए, ताकि किसी भी तरह से ये कानूनी प्रक्रिया से बच सकें। तो थाईलैंड में इस वक्त बताया जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए, लेकिन इस बीच वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब मालूम चला कि घर में एक कुत्ता है जिसे बंद करके ये फरार यहां से हो गए। 9-2-11 यहां से हो गए, जिसके बाद घर में बंद कुत्ते का रेस्क्यू भी किया गया। गोवा के बर्चपॉय रोमियो लेन क्लब के अंदर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उसके जो दोनों ऑनर हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, वो दिल्ली निवासी जरूर है, लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद भी वो वहाँ से फरार हो गए। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली के उसी घर में हैं जो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का घर है, क्योंकि कई बड़ी चेन इन लोगों के इस रोमियो लेन क्लबों की है और इसको लेकर करोड़ों अरबों रुपयों का बिजनेस इनका है। आप देखेंगे इस घर में जब गोवा पुलिस पहुंची थी एक दिन पहले, तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, क्योंकि इस घर के जो भी लोग थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं। घर के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था और इसीलिए उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये चर्च बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब था, जहाँ पर हादसा हुआ था, आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद अगले दिन ही दोनों भाइयों ने सुबह की फ्लाइट से फुकेट की उड़ान भर ली और फुकेट जाकर पता चला, क्योंकि एजेंसियां इस पूरे मामले में जब जांच करने बैठी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे पूछताछ करने पहुंची, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों भाई फरार हो गए। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका ये घर है और आलीशान इस बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे, दिल्ली NCR में कई सारे क्लब हैं उनके, जहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती है। एक दिन पहले ही गोवा पुलिस ने सब्जी मंडी इलाके से भरत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया है, जो इनके पूरे ऑपरेशंस को संभालता था। दिल्ली के क्लब समेत कई जगह के इस क्लब को भरत कोहली संभालता था और भरत कोहली से पूछताछ करने के लिए गोवा पुलिस उसे गोवा लेकर गई है। कुछ ऐसे और नाम हैं जो दिल्ली से तलाशे जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि दोनों फुकेट चले गए लेकिन पुलिस के पास नहीं आए। एक दिन पहले एक स्टेटमेंट सौरभ लूथरा का आता है और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने आने से डरता है और इसी वजह से अब पुलिस की कई टीमें जो है फुकेट भी रवाना की गई है गोवा पुलिस की। और साथ ही सबसे अहम चीज़ ये ब्लू नोट जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, उसके बाद कई सारी जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। इस घर में गोवा पुलिस जब पहुंची थी तो यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं था, पूछताछ करने के लिए पुलिस को कोई नहीं मिला। और इस बीच खबर आप तक पहुंचा दे, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी हो सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। गोवा क्लब अग्निकांड केस में पुलिस ने CBI को इस बाबत लेटर लिखा है। लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने को लेकर यह लेटर लिखा गया है। देखिए, CBI के जरिए ही इंटरपोल जारी कर सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, यानी कि एक और एक्शन यहां पर लिए जाने की बड़ी तैयारी। गोवा के गुनहगार थाईलैंड फरार। इंडिगो से फुकेट भागे लूथरा ब्रदर्स। लूथरा के क्लब पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबर है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड में शरण ली है। जानकारी के मुताबिक गोवा क्लब अग्निकांड हादसे के अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे लूथरा
और लूथरा ब्रदर्स में से एक गौरव लूथरा को लेकर थाईलैंड से बड़ी खबर यह आ रही है कि उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। गोवा अग्निकांड में फरार गौरव लूथरा की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी थाईलैंड पहुंचने पर इसकी ये पहली तस्वीर सामने आई है। और जैसे कि आपको मालूम है, लूथरा ब्रदर्स जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस इनके लिए जारी कर दिया गया है और तमाम जो पब्स हैं गोवा में उस पर बुलडोजर एक्शन के भी निर्देश प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। तो बड़ा एक्शन हो रहा है और गोवा अग्निकांड में फरार गौरव लूथरा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। थाईलैंड से ये तस्वीर सामने आई है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। विवेक, ये पहली तस्वीर आई है, थाईलैंड में पहुंचने के बाद की तस्वीर है ये शायद? बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने देखिए गौरव लूथरा की जो थाईलैंड में जो लैंड हुआ था उसके बाद ये पहली तस्वीर उसमें उसके सामने आई है। और साथ ही साथ जो दूसरा आरोपी है उन्हीं के रिलेटिव है सौरभ लूथरा, उनको भी तलाश किया जा रहा है। लेकिन जो गौरव लूथरा उसकी तस्वीर अब सामने आ चुकी है और गोवा सरकार ने जिस तरीके से अपनी भारत की नोडल एजेंसी सीबीआई से उसमें मांग की थी कि इंटरपोल की मदद से तुरंत उसके इन दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, तो गोवा सरकार और भारत सरकार भी कामयाब हो गई है। ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों के ऊपर जारी हो चुकी है। दोनों फिलहाल थाईलैंड में है और गोवा पुलिस और गोवा सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बहुत जल्द जो 25 लोगों की मौत हुई थी उसके जिम्मेदार ये दोनों लूथरा ब्रदर्स गौरव लूथरा सौरभ लूथरा को जल्द ही भारत लाएगा और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से फरार हुए हैं इससे इंटेंशंस क्लियर होती हैं। 25 लोगों की दुखद मौत हो गई इनके पब में और ऐसे में ये फरार हो जाते हैं तो अब जाहिर बात है अब ये बड़ा क्राइम हो जाता है उस तरीके से। बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने देखिए भागने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए थे, कानून की और जो फायर नॉर्म्स जो सेफ्टी नॉर्म्स होती हैं, जो नियम कानून होते हैं, उनकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी। क्योंकि जब आप इस तरह के बड़े पब या नाइट क्लब जाते हैं तो उसमें इमरजेंसी डोर रहता है, फायर एग्जिट डोर रहता है। लेकिन इस जो गोवा में जो बागाटो आमरापुर इलाके में जो आग लगी थी वहां पे सिर्फ एंट्री और एग्जिट का एक ही डोर था, एक ही गेट था। इसी वजह से जो मैक्सिमम लोग की जो मौत हुई थी वो दम घुटने से हुई थी, क्योंकि एग्जिट डोर नहीं था। नियम के अनुसार जब भी कोई पब्लिक प्लेसेस जगह होती है तो वहां पे एंट्री और एग्जिट डोर बनाया जाता है ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यानी कि फायर अगर आग लगती है तो लोग बाहर निकल जा सकते हैं। तो कोई भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया था, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसकी वजह से जो मरने वालों की संख्या है वो 25 तक। विवेक, अब जरा ये बताएं, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, जरा इसका अर्थ समझाएं, इसका मीनिंग समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए इंटरपोल जो है एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज होती है, उसमें तमाम तरीके के जो नोटिस होते हैं, रेड कॉर्नर, ब्लैक कॉर्नर, येलो कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जब नोटिस जारी हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि जो आरोपी के खिलाफ ये नोटिस जारी हुई है उसने अपने देश में कुछ क्रिमिनल क्राइम किया है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए उस देश की पुलिस उसे ढूंढ रही है। और इसी वजह से जहां भी ये देश में दिखता है या दूसरे देश में उसकी पहचान होती है तो तुरंत इसे डिटेन किया जाए। इसलिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई है ताकि पूरे देश में, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी होगी तो उनकी जो पुलिस होती है दूसरे देशों की या इमिग्रेशन होती है उसे तुरंत डिटेन करती है। वो डिटेन करने के बाद अथॉरिटीज ने इंटरपोल को जांच दी थी कि हमने ये XYZ को डिटेन किया है और फिर इंटरपोल जो होती है उस देश की नोडल एजेंसी यानी सीबीआई को जांच देती है कि हमने इस आरोपी को पकड़ लिया है। थैंक यू सो मच विवेक, ये सारी जो जानकारी आपने दी, अपडेट दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गौरव लूथरा फरार है और इसकी ये पहली तस्वीर यानी थाईलैंड लैंड होने के बाद ये पहली तस्वीर अब सामने आई जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर में एक पालतू कुत्ता बंद है जिसे रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। देखिए इस बीच खबर यह है कि लूथरा ब्रदर्स के घर में एक शख्स भी नजर आया है। आपको तस्वीरें भी यहां पर दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए लूथरा ब्रदर्स पूरे मामले के बाद फरार है। कानूनी कार्रवाई हालांकि की जा रही है, वहीं पर घर में कुत्ता छोड़कर फरार हो चुके हैं, यानी कि घर के अंदर कुत्ता बंद है इस वक्त भी, जिसके बाद कुत्ते का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। गुनहगारों की तलाश लगातार जारी है। 25 मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है, सगनी कांड में हो चुकी है, जिसके बाद फुकेट यहां पर फरार हो गए। लूथरा ब्रदर्स फौरन देश छोड़ गए, फरार हो गए ताकि किसी भी तरह से ये कानूनी प्रक्रिया से बच सकें। तो थाईलैंड में इस वक्त बताया जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए, लेकिन इस बीच
वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब मालूम चला कि घर में एक कुत्ता है जिसे बंद करके ये फरार यहां से हो गए। 9-2-11 यहां से हो गए, जिसके बाद घर में बंद कुत्ते का रेस्क्यू भी किया गया। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के अंदर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उसके जो दोनों ऑनर हैं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, वो दिल्ली निवासी जरूर है लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद भी वो वहाँ से फरार हो गए। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली के उसी घर में हैं जो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का घर है, क्योंकि कई बड़ी चेन इन लोगों के इस रोमियो लेन क्लबों की है और इसको लेकर करोड़ों अरबों रुपयों का बिजनेस इनका है। आप देखेंगे इस घर में जब गोवा पुलिस पहुंची थी एक दिन पहले तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, क्योंकि इस घर के जो भी लोग थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं। घर के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था और इसीलिए उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब था जहाँ पर हादसा हुआ था, आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद अगले दिन ही दोनों भाइयों ने सुबह की फ्लाइट से फुकेट की उड़ान भर ली और फुकेट जाकर पता चला, क्योंकि एजेंसियां इस पूरे मामले में जब जांच करने बैठी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे पूछताछ करने पहुंची, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों भाई फरार हो गए। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका ये घर है और आलीशान इस बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे, दिल्ली NCR में कई सारे क्लब हैं उनके जहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती है। एक दिन पहले ही और इंडिगो क्राइसिस को लेकर खबर है, आज शाम को एविएशन मिनिस्ट्री में बड़ी बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता राममोहन नायडू जो उड्डयन मंत्री है वो करने वाले हैं। इंडिगो के CEO और मैनेजमेंट के लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। इंडिगो की फ्लाइट कटौती के बाद इंडिगो से ये पहली बैठक होने वाली है। जैसा हमने आपको बताया, उड़ानें कम कर दी गई हैं। दिसंबर महीने में ये जो है रोक लागू रहेगी और इसका फायदा दूसरी एयरलाइंस को होगा। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी है। प्रियंका, ये अहम बैठक होने जा रही है आज शाम। जी बिल्कुल, और फ्लाइट कर्टेल करने के बाद ये पहली बैठक है। इसमें जो उनके अकाउंटेबल मैनेजर हैं CEO, उसकी मौजूदगी की भी बात यहाँ पर की जा रही है। जो 5% रूट को कट किया गया है, खास तौर पर हाई डिमांड वाले इलाकों के लिए इसको लागू करने के लिए कहा गया है, तो उस मद्देनजर भी ये बैठक अहम रहने वाली है। उसके बाद कल जो जवाब दिया गया था जिसमें 15 दिन का समय इंडिगो ने और मांगा है रिप्लाई सबमिट करने को लेकर, उस पर भी आज यहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो फ्लाइट कर्टेलमेंट के बाद ये सबसे अहम बैठक है जो DGCA कर रहा है, जिसमें अकाउंटेबल मैनेजर यानी कि COO की मौजूदगी भी रहेगी। थैंक यू सो मच प्रियंका कांडपाल इस इंफॉर्मेशन के लिए। और इस बीच इंडिगो संकट पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की है। इंडिगो के तमाम जो रूट्स हैं उनमें 5% की कटौती कर दी गई है, यानी इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं, उड़ानें हैं, वो घटा दी गई हैं और ये कटौती दिसंबर तक की गई है। इस मामले में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने संसद में बाकायदा बयान भी दिया है। If the FTTL is properly implemented on इंडिगो क्राइसिस पर सख्त हुई सरकार, कम की जाएगी इंडिगो की उड़ानें। इंडिगो संकट के बीच आया प्रधानमंत्री का बयान, जनता की सुविधा के लिए हो नियम। करीब एक हफ्ते से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी मची है उसे खत्म करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। तय किया गया है कि इंडिगो की उड़ानें घटाई जाएंगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार इंडिगो क्राइसिस के मुद्दे पर इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो क्राइसिस पर कड़ा फैसला लिया है। तय किया गया कि इंडिगो की उड़ानों की संख्या कम की जाएगी। इसके अलावा पूरे मामले में जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जांच में इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि समस्या केवल इंडिगो में ही क्यों पैदा हुई। साथ ही तय किया गया है कि 3 दिसंबर से अब तक 7 लाख से ज्यादा यात्रियों को 700 करोड़ से ज्यादा का रिफंड मिलेगा। 15 दिसंबर तक दोबारा टिकट बुक करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार को भरोसा है कि 10 दिसंबर के बाद हवाई सेवाएं सामान्य हो जाएंगी, यानी हालात सुधर जाएंगी। as informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access
to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. इंडिगो क्राइसिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री के सख्त फैसलों के बीच प्रधानमंत्री का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नियम कानून जनता की सुविधा के लिए होते हैं, न कि उन पर बोझ बढ़ाने के लिए। पीएम ने यह बयान एनडीए की संसदीय दल की बैठक में दिया। रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री ने जनता की सहूलियत और सुविधाओं को प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इंडिगो के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिए, जिससे इंडिगो एयरलाइंस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि डीजीसीए ने इंडिगो के विंटर शेड्यूल 2025 में 5% की कटौती का आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि डीजीसीए ने जो निर्देश दिया है उसमें विंटर शेड्यूल में जो 5% कटौती होगी वो हाई डिमांड और हाई फ्रिक्वेंसी वाले रूट पर होगी। इंडिगो की मुसीबत यहीं कम नहीं हुई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इंडिगो की हालात और बड़े पैमाने पर हुई फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच कर रही डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को 10 दिसंबर को तलब किया है, जिसमें एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स भी शामिल हैं। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि डीजीसीए और सरकार इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं